नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी। हालांकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि यही कोरोना से निपटने के लिए सबसे उत्तम साधन है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसको हमने वोट दिया वो ऐसे स्थिति में लोगों के कितने काम आए, लोगों की किस तरह से मदद की, क्या वो इस बुरे वक्त में सामने आए, लोगों के साथ खड़े रहे। इसी की हम पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां है में। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? तो आज सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की और जानेंगे कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस महामारी के दौर में कितने एक्टिव हैं और जनता की किस तरह मदद की। इसी कड़ी में नेताजी कहां है कि मुहिम के जरिए न्यूज वन इंडिया ने वाराणसी के उत्तरी विधानसभा के विधायक और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का रियलिटी चेक किया और जाना कि आखिर उन्होंने आम जनता के लिए क्या क्या किया है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के कैमरे पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कई बड़े बड़े दावे किए। आप भी सुनिए। न्यूज वन इंडिया टीम पहुंची है आज वाराणसी, और वाराणसी जहां आपको ले चलेगी, दिखाएगी। हम इस समय जो खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक शहर उत्तरी विधानसभा के रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री हैं। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं नेताजी हैं या नहीं, उस पर उनसे बात करते हैं। कोविड गाइडलाइन, जो कोविड में कितने लोगों को मदद किया गया है या नहीं, पहले गार्ड साहब हैं उनसे पूछते हैं। गार्ड साहब, मंत्री जी हैं क्या? जी हैं। मंत्री जी ठीक है। मंत्री जी हैं कार्यालय में। मंत्री जी देख सकते हैं कि लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। हम इस समय मंत्री जी के पास आ गए हैं और देख लीजिए, मंत्री जी यहाँ कार्यालय में हैं, अपने लगातार सुबह से लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। और मंत्री जी से हम बात करते हैं। मंत्री जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। पहले नमस्कार जी। कोरोना काल में किन किन लोगों की कैसी मदद की गई है आपके द्वारा? इस कोविड महामारी में वाराणसी के सांसद माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी द्वारा दिन रात एकदम योद्धा की तरह संघर्ष करके खुद काम किए और हम सब लोगों को भी लगातार निर्देश दे रहे थे। हम सब लोग भी उस कोविड काल में बहुत अपने कार्यकर्ता, बहुत से अपने लोगों को खोया गया। सबके खोने के बावजूद, अपने खुद कोविड के मरीज होने के बावजूद लगातार लोगों को सेवा किया गया। बीच में 2-3 दिन के थोड़ा क्रिटिकल स्थिति बन गई थी, जब यहाँ पर एक बहुत तेज़ी से अप्रैल में बढ़ा था, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर ऑक्सीजन की दिक्कतें थी, वो बाद में पूरा की गई। जिसके पास राशन कार्ड है उसको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के प्रवासी आ गए थे जिनका राशन कार्ड नहीं था, तो उनको कच्चा राशन पहुँचाना। फिर ऐसे कुछ परिवार थे कि जो कि मरीज हो गए हैं और खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको पका हुआ खाना पहुँचाना। यह लगातार हम ही नहीं, भाजपा का हर कार्यकर्ता इस पर एक मिशन के रूप में काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता को, कैडर को, संगठन को। उसमें कई अपने कार्यकर्ता भी इस कोविड के कारण से चल बसे, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारे और सेवा का काम जारी रखा गया। देखिए कि मंत्री जी लगातार सेवा कार्य में जुटे रहे, और जो कोविड प्रोटोकॉल था उसमें लोगों के घर घर पहुँच के दवा से लेके, ऑक्सीजन से लेके, खाना से लेके हर चीज़ पहुँचाए। और न्यूज़ वन इंडिया जब टीम पहुंची है तो मंत्री जी यहाँ अपने जो लोग समस्या लेके आए थे उनकी समस्या को सुन रहे थे, और मंत्री जी लगातार सुबह से कार्यालय में बैठे हैं। और प्रतिदिन बताया जाता है, जो ये लोग बता रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ मंत्री जी बैठते हैं। गार्ड से भी मैंने पूछा, और उसके बाद मंत्री जी कार्यालय मिले। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी।
तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने कार्यों को लेकर कई बड़े दावे किए, लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बात की तो जनता ने मंत्री जी के सारे दावे खोखले बता दिए। जनता ने कहा कि मंत्री जी इस कोरोना काल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना था। न्यूज़ वन इंडिया टीम आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची है और यहां के सौर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल और प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और उनके संसदीय क्षेत्र सिकरौल में हैं। हम अब बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि मंत्री जी आए हैं और या विधायक आए कोरोना काल में आप लोग के काम किए या नहीं किए, ये क्या आपके क्षेत्र की समस्या है? कुछ काम किए हैं कि खाली हवा हवाई है? नहीं काम किए हैं। मंत्री जी क्या क्या काम किए आपके यहाँ? अरे हैंड पाइप लगाए हैं, रोड नाली सब साफ सफाई सब करवाते हैं। कोरोना काल में मंत्री जी कोई काम वाम किए आपके यहाँ? आए हैं, बहुत लोग यहाँ बंटवाए थे, गरीबों के भी बहुत। ऑक्सीजन हाँ, की दिक्कत हो रही थी? कोई दिक्कत नहीं है, हो गया था। हाँ सर। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपके यहाँ उत्तरी के विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी, तो क्या काम किए हैं आप लोग क्या कोरोना काल में? वो तो काम नहीं किए अभी तक, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में काफ़ी परेशान थे, घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उनको आना जाना चाहिए था। हालांकि वो कोरोना काल में खुद कोरोना उनको हो गया था, तो वो कहाँ से आ पाएंगे, इसलिए उनका दिखा नहीं काम। हैंड पाइप वगैरह तो वो तो पहले ही लग चुका था और हमें नहीं लगता कि उन्होंने काम किया है कोरोना काल में। क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव में ही मंत्री लोग दिखते हैं, विधायक दिखते हैं, उसके बाद वो क्षेत्र से नदारद होते हैं, तो क्या ऐसा ही था क्या? हाँ, ये अक्सर ये ऐसा होता है। चुनाव में तो सारे मंत्री सारे नेता आते हैं, चुनाव ख़त्म होते ही वो अपने अपने घर में रहते हैं, बाहर निकलते भी नहीं है। जाने के बाद अगर उनसे मिलना चाहा तो बैठ के इंतज़ार भी करना पड़ता है। खैर, हालांकि क्या किया जाएगा, मंत्री हैं तो भाई। देख लीजिए, लोगों का कहना है कि मंत्री जी आते हैं, वो शुरुआत है, उसके बाद कोरोना काल में नहीं है। और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपके यहाँ आपके उत्तरी के विधायक जी आते हैं? विधायक जी तो कभी आए नहीं हैं। एक साल भर पहले आए थे, अगले साल जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी मदद मिला था। इस बार कोई मदद उनके जरिए नहीं मिला। इस बार इतनी बड़ी कोरोना महामारी थी, उसमें क्या आप लोग का हाल जानने या आपके ऑक्सीजन की दिक्कत मोहल्ले में रही होगी, मरीज रहे होंगे, उनको देखने कुछ आए थे? कभी नहीं आए। तो खुद वे घर पे अपने सुरक्षित रहे, हम लोग मर रहे थे लेकिन कभी नहीं आए यहाँ। और भी लोग हैं जो उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपके यहाँ विधायक जी नहीं, जायसवाल जी आए थे? एकदम नहीं, एकदम नहीं। एक बार भी हाल खबर उन्होंने लिया। अगले साल की अपेक्षा इस बार तो और भी ढिलवाई हो गई थी। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि एक बार भी उन्होंने ध्यान तक भी नहीं दिया कि पूछे जनता से कि क्या कमी है क्या नहीं। अपने आप को खुद को क्वारंटाइन हो गए थे। अब पता नहीं उनको हुआ था कोविड कि नहीं हुआ थे, तो वही जान सकते हैं। नहीं, अभी तक नहीं है। कोविड काल इतना बड़ा कोरोना था, नहीं है। कोई काम हम किए हैं कि? काम तो हम लोग समय कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किए। चुनाव के पहले आए थे या चुनाव के बाद से फिर नहीं है? अभी चुनाव को पहले आए थे नहीं, इसके पहले नहीं आए। चुनाव जीतने के बाद नहीं आए। ऐसा कि सर देखिए, रविंद्र जायसवाल जी 2 बार से विधायक हैं उत्तरी से और बहुमत से हैं, काफ़ी जीते हैं और इस बार मंत्री भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल की लहर है, उस समय एक बार भी हम लोग के झांकने नहीं है कि किसी स्थिति है। और सिकरौल में मैं आपको सर बता देना चाहता हूं कि यहाँ की आबादी मीडियम और निम्न क्लास की श्रेणी के है। जो दिहाड़ी मजदूरी के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एकदम ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन एक बार भी माननीय रविंद्र जायसवाल जी झांकने भी नहीं आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देख लीजिए, जो लोगों का कहना है, स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो यहाँ के विधायक हैं चुनाव जीते उसके बाद यहाँ दर्शन नहीं दिए। कोरोना महामारी इतनी बड़ी परेशानी थी लोगों को, लेकिन अपने क्षेत्र में लोगों का हाल तक नहीं जाना। तो कैसे ये कोरोना महामारी में जो स्थानीय पार्षद है उनके थ्रू इन लोगों को इलाज मिला, सामग्री मिली, जो भी मिला, लेकिन विधायक जी लापता थे। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। तो जनता ने मंत्री के सारे दावों को गलत बताया और जनता की राय जानने के बाद न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल फेल हुए हैं।